तारीख 10 नवंबर शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास धमाका। ब्लास्ट के बाद पूरे देश में अलर्ट। गाड़ियां रोकी जा रही है, चेकिंग चल रही है, हर नाके पर स्कैनिंग जारी है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डे तक हर जगह चौकस और चौकन्नी निगाहें। चेक पोस्ट पर सुरक्षा बल खड़े, लेकिन इसी चेकिंग में जो मिला उसने खुद पुलिस को हिलाकर रख दिया। जिस हरियाणा से इस ब्लास्ट के तार जुड़े, उस हरियाणा के अलग अलग शहरों में जब चेकिंग की गई तो गाड़ियों से वो मिला जिसने पूरे प्रशासन को हैरान कर दिया। शुरुआत फतेहाबाद से। यहाँ की सड़कों पर नाकाबंदी थी, गाड़ियां बारीकी से चेक हो रही थी। पुलिस ने रतिया रोड पर एक कार रोकी और चेकिंग की तो अंदर से वो मिला जिसे देखकर पुलिस खुद दंग रह गई। कार के अंदर था लगभग 1.25 करोड़ रुपए नगद, 500, 200, 100 और 50 के नोटों की गड्डियां। इतने नोट कि गिनती में मशीनें हाँफ जाए। थाना शहर फतेहाबाद प्रभारी सुरेंद्र की टीम ने इस पूरी रकम को जब्त कर लिया। शुरुआती जांच में सामने आया यह रकम किसी बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा थी, लेकिन यह पैसा कहां से आया और किस मकसद के लिए था, इस पर अब पुलिस और कई एजेंसियां मिलकर जांच कर रही है। एसपी सिद्धांत जैन ने साफ कहा, दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फतेहाबाद से पहले रोहतक में भी दिल्ली नंबर की एक कार से 1 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। 4 युवक कार में सवार थे, नोटों की गड्डियां, लेकिन कोई हिसाब नहीं। पुलिस ने जब पूछा पैसा कहां से आया, जवाब में बस सन्नाटा मिला। हाई अलर्ट के तहत हमारे जो नाके पे चेकिंग चल रही थी तो थाना शिवाजी कॉलोनी एरिया में एक संदिग्ध गाड़ी को रोक करके उसकी तलाशी ली गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए कैश हमें मिला। और उस 1 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद हमने उसको कोर्ट के आदेश पर उसको ट्रेजरी में जमा करवा दिया और इनकम टैक्स को उसकी सूचना दे दी और बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। और फिर गुरुग्राम से जो खबर आई उसने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। गुरुग्राम पुलिस को भी चेकिंग के दौरान वो मिला जिसने पूरी कहानी पलट दी। चेकिंग के दौरान पकड़ाए 4 मेवाती ठग, जिनके पास से मिला 24 लाख का कैश, 14 फर्जी स्टैंप पैड और 1 काली स्कॉर्पियो। तफ्तीश में खुलासा हुआ ये कोई आम ठग नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाला साइबर माफिया था। फर्जी गेमिंग एप्स, 3 पत्ती और सट्टे के नाम पर 16 करोड़ रुपए की ठगी। हर क्लिक पर लोगों को फंसाते और फिर अकाउंट से पैसे उड़ाते थे। पुलिस ने जब आरोपी सद्दाम के घर पर छापा मारा तो 20,78,000 रुपए कैश और 14 नकली स्टैंप पैड बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया पिछले 2 साल से ये गैंग डिजिटल गेम्स के नाम पर देश भर में ठगी का जाल फैला रहे थे। सोचिए, दिल्ली में धमाका, हरियाणा में नकदी और गुरुग्राम में साइबर ठगी। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या किसी बड़े नेटवर्क के धागे हैं जो अब खुलने शुरू हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, एक गंभीर जांच ने कितने अपराधियों को बेनकाब कर दिया? ये पकड़ाए अपराधी इस बात के प्रमाण हैं कि पुलिस ऐसी ही सख्ती से अगर जांच करे तो कई अपराधियों पर पहले ही लगाम लगाई जा सकती है। जरूरत है गंभीरता की, संवेदनशीलता की और सतर्कता की। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।